वेलकम बैक टू स्टडी हाउस। आज मैं फिर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट MCQs लेके आई हूँ जो कि जूनियर ऑडिटर और जेवी अकाउंट्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है MCQ सीरीज़ की तो उसको देख लेना, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्नर वर्सेस मोरे रूल इज़ एप्लीकेबल व्हेन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सेकेंड ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, थर्ड ऑप्शन है सम पार्टनर्स आर सॉल्वेंट एंड लास्ट है नन ऑफ देम। इसका जो यहाँ ऑप्शन सी है इसमें सॉल्वेंट की जगह इंसॉल्वेंट आएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्हेन सम पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। इस रूल के अकॉर्डिंग जब कोई पार्टनर, किसी फर्म का पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और डिसोल्यूशन के टाइम पर जो भी उनके पास लॉस होता है वो बेयर किस रेशो में होगा, वो इस रूल के अकॉर्डिंग वो कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट लाइबिलिटीज़ आर इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, सेकेंड ऑप्शन है वर्किंग कैपिटल माइनस करंट एसेट्स एंड करंट ऑप्शन सी है करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि करंट जो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इक्वेशन टू फाइंड ओपनिंग स्टॉक। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस, सेकेंड ऑप्शन है COGS माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस टोटल परचेजेस, ऑप्शन सी है COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस टोटल परचेजेस, लास्ट ऑप्शन है COGS प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेजेस को करके हम फाइंड कर सकते हैं ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाउंटिंग रूल्स प्रोसीजर्स एंड मेथड्स शुड बी ऑब्जर्व्ड अलाइक एंड शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग कन्वेंशन ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है कंसिस्टेंसी, सेकेंड है फुल डिस्क्लोजर एंड थर्ड ऑप्शन है कंजर्वेशन एंड लास्ट है गोइंग कंसर्न। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की कन्वेंशन कहती है कि हमें हर साल सेम मेथड और रूल्स प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए ताकि हमें नेक्स्ट ईयर कोई दिक्कत ना आए, हम प्रीवियस ईयर को करंट ईयर से कंपैरिजन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर इज गिवन बाय। फर्स्ट ऑप्शन है टोटल नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, सेकंड ऑप्शन है टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऑप्शन सी है शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ऑप्शन डी है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, टोटल नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स को करके हम इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ पेटेंट कॉपीराइट्स गुडविल इज कॉल्ड एज। फर्स्ट ऑप्शन है डेप्रिसिएशन, सेकेंड ऑप्शन है अमोर्टाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है डिप्लीशन एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोर्टाइजेशन। जो इंटेंजिबल एसेट्स है जब उनकी वैल्यू में डिक्लाइन होता है या डिक्रीज होता है उसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ करते हैं जिसको हम अमोर्टाइजेशन कहते हैं, और डेप्रिसिएशन जब फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डिप्लेशन उन रिसोर्सेज के लिए जो नेचर से हमें प्राप्त की जाती है होती है उनमें जब डिक्रीज होता है तो उसके लिए हम डिप्लेशन टर्म यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल एंटिसिपेट नो प्रॉफिट and provide for all possible losses emanates
फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ रेलेवेंस, सेकंड है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, थर्ड ऑप्शन है मटेरियलिटी कंसेप्ट एंड लास्ट है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि हमें फ्यूचर लॉसेस के लिए को रिकॉर्ड करना चाहिए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और जो हमारे फ्यूचर जो प्रॉफिट्स है उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हेन अ कंपनी takes over another one and clearly becomes a new owner, the action is called। फर्स्ट ऑप्शन है मर्जर, सेकंड ऑप्शन है एक्विजिशन, थर्ड ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक अलायंस एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्विजिशन। जब कोई कंपनी किसी टेक ओवर कर लेती है दूसरी कंपनी को और एक न्यूली ऑनर बन जाता है उस कंपनी का, तो इस प्रोसेस को, इस एक्शन को हम एक्विजिशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स वर्थ ₹500 हैव बीन टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज फॉर विच नो एंट्री हैज़ बीन पास्ड इन द बुक्स। दिस इज एन एरर ऑफ कंपनसेशन, सेकेंड ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, थर्ड ऑप्शन है एरर ऑफ कमीशन एंड लास्ट ऑप्शन है एरर ऑफ ओमिशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एरर ऑफ ओमिशन। जब हम एंट्री करना ही भूल जाएंगे तो उसको हम एरर ऑफ ओमिशन कहेंगे। एरर ऑफ कमीशन जब हम गलत अमाउंट से किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री कर देते हैं तो उसे एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल जब हम किसी प्रिंसिपल को ही इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो कैपिटल नेचर की जो एक्सपेंसेस होती है, एसेट्स होती है, उनको हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम इनमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दे तो उसे हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एरर ऑफ कंपनसेशन होता है जब कोई ट्रांजैक्शन, कोई एंट्री दूसरे अकाउंट पे कोई इफ़ेक्ट ही ना डाले, दोनों में सेम ही अमाउंट से एंट्री हो जाए और वो एक दूसरे को कंपनसेट कर दे। तो ये हो गए एरर्स। नेक्स्ट है, विच इज़ द कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग वेयर इन देयर इज़ नो ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड इनकम्स। फर्स्ट है यूनिफॉर्मिटी, सेकंड है मटेरियलिटी, थर्ड है कंजर्वेटिज्म एंड लास्ट है कंटिन्यूटी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ कंपनी बायबैक इज रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टस, सेकंड ऑप्शन है शेयर्स एंड थर्ड ऑप्शन है डिबेंचर्स एंड लास्ट ऑप्शन है चेक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शेयर्स। शेयर्स को जब कंपनी बाय बैक कर देती है, खुद खरीदती है, तो शेयर के केस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल प्रॉफिट्स आर अर्न फ्रॉम। फर्स्ट ऑप्शन है सेल ऑफ करंट एसेट्स, सेकंड ऑप्शन है सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, थर्ड ऑप्शन है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन एंड लास्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल ऑफ फिक्स एसेट। जो फिक्स एसेट्स को सेल करने से जो हमें प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन है द अमाउंट इज पेड इन लमसम, सेकेंड ऑप्शन है द अमाउंट इज लार्ज, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ करंट ईयर एंड लास्ट ऑप्शन है इट इज़ रिलेटेड टू बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज़ रिलेटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ फ्यूचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसका बेनिफिट हम फ्यूचर ईयर में लेंगे, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसका हम बेनिफिट्स का ले लेते हैं, विद इन 1 ईयर ले लेते हैं उसका बेनिफिट, उसको बोलेंगे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैन बी डिटरमाइंड बाय। फर्स्ट
ऑप्शन है फेयर वैल्यू मेथड, सेकंड ऑप्शन है नेट एसेट मेथड, थर्ड है यील्ड मेथड एंड लास्ट है स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेट एसेट मेथड से हम डिटरमाइन करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन कंसेप्ट स्टॉक विल बी वैल्यूड एट, फर्स्ट ऑप्शन है मार्केट प्राइस, सेकंड ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस, थर्ड ऑप्शन है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, लास्ट है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज मोर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। इस पे हम स्टॉक को वैल्यूड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर द बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड अकाउंट इज ट्रांसफर टू, फर्स्ट ऑप्शन है जनरल रिजर्व अकाउंट, सेकंड ऑप्शन है कैपिटल रिजर्व अकाउंट, थर्ड ऑप्शन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट है डिबेंचर अकाउंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनरल रिजर्व अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय, फर्स्ट ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, सेकेंड ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, थर्ड ऑप्शन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड लास्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में हम इस रिलेटेड है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, फर्स्ट ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकेंड ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, थर्ड ऑप्शन है कन्वेंशन ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट एंड लास्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कन्वेंशन ऑफ अक्रूवल अकाउंटिंग। ये कंसेप्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है। बाकी कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये तीनों कन्वेंशन है। इसके अलावा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी ये चौथा कन्वेंशन है, 4 कन्वेंशन है अकाउंटिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट जीएसटी फॉर ए सेलर इज अ एसेट, सेकंड ऑप्शन है लाइबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है एक्सपेंस एंड लास्ट ऑप्शन है इनकम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइबिलिटी। इनपुट जीएसटी सेलर के लिए हमेशा लाइबिलिटी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फर्स्ट ऑप्शन है कैश। कैश क्या है हमारे पास, कैश क्या होती है, करंट एसेट्स होती है। इसका आएगा पहले का 4 आएगा। फिर दूसरा है प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या है, किससे रिलेटेड है, 1 इक्विटी शेयर कैपिटल एंड सी है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये क्या है, ये है आपका वर्चुअल एसेट्स एंड जो लास्ट है मशीनरी एंड प्लांट, ये क्या होती है, परमानेंट एसेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पहले का 4 आएगा। कैश एक करंट एसेट है और प्रॉफिट इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड है और थर्ड हो गया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये वर्चुअल एसेट है और मशीनरी आपका सेकंड आ गया परमानेंट प्रॉपर्टी। ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी, यूज़फुल लगी तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक एंड कमेंट भी करिएगा।